हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ छंद। और छंद में हमने कल आपको मात्रिक छंद कंप्लीट करा दिए थे और आज चलेंगे आपके वर्डिक छंद। वर्डिक छंद वह छंद होते हैं कि जहाँ पर हम सिर्फ वर्णों की गणना करते हैं। मात्रिक छंद में क्या था कि जहाँ पर हमने सिर्फ किसी भी छंद में उनकी मात्राओं की गणना की थी, लेकिन यहाँ हम वर्णों की गणना करेंगे। जहाँ वर्णों के आधार पर छंद की पहचान हो, जहाँ पर वर्णों के आधार पर इसकी क्या हो कि यह छंद की पहचान हो। वर्णिक छंद के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो पहला है हमारा साधारण वर्णिक छंद और दूसरा है दंडक वर्णिक छंद। तो साधारण में क्या है कि वे वर्णिक छंद जिनमें 26 वर्णों के चरण होते हैं। कितने? मतलब साधारण वर्णिक छंद वो होते हैं कि जिनमें सिर्फ 26 वर्ण हो। कितने हो? 26 से कम हो या फिर 26 हो तो उनको हम बोलते हैं साधारण वर्णिक छंद। अब दंडक क्या है कि दंडक वे वर्णिक छंद जिनमें 26 वर्णों से अधिक हो, मतलब जहाँ पर 26 वर्णों से अधिक वर्ण होते हैं उन्हें हम दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। तो आगे क्या था आपका? इंद्रवज्जा छंद था और ये एक वर्णिक छंद है। क्या है ये एक वर्णिक छंद है। इंद्रवज्जा वह एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं: 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु। मतलब पहले 2 तगड़ होंगे, 1 जगड़ होगा और अंत में 2 गुरु होंगे, तब ये हमारा इंद्रवज्जा छंद बनेगा। जिसमें हमारे 11 वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन वर्णों को गिन लेते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये क्या है। देखिए, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखिए, 2 तगड़ 2 ता लिख दिए, 1 जगड़ तो 1 जा लिख दिया, 2 गुरु तो गुरु से हमने 2 ग बना दिए। ठीक है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या होगा? तात। तात का मतलब होता है हमारा भ्राता या भाई। तो तात जाग गा, मतलब तात भाई जाग गा, मतलब गया। या को नहीं जोड़ेंगे, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म है कि तात जाग गा, तो तात जाग गया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा याद करने के लिए। तो 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु, ये हमें याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, पहले हम इनके वर्णों की गणना करते हैं। देखिए, में 1 है, जा में 1 है, ना में 1 है, या में 1 है, गा में 1 है, था में 1 है, वा में 1 है, ला में 1 है, का और ता, क्योंकि 1 2 3 4 वर्ड जो हो गए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने टोटल वर्ड हो गए हमारे? तो 11। ऐसे यहाँ देखिए सेकंड टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ भी कितने वर्ड हो गए? 11। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि तगड़ जगड़ क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ। देखिए, एक सूत्र होता है हमारा यमाता राजभान सलगा, ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है। अब देखिए, कैसे। अब तगड़ का मतलब यहाँ से उठा लेते हैं त, तो यहाँ से 3, क्योंकि हमारा जो गढ़ होता है वो 3 वर्णों का होता है। यहाँ पे हम गढ़ों की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये ता है, तो ता से हमारा वर्ड क्या निकलेगा? ता रा जा, तारा जो। अगला देखिए, अब जगड़ है, तो देखिए जा से हम उठा लेते हैं यहाँ से जभान, क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा हमारा जभान। ठीक। अब यहाँ से अब इसमें क्या बोला है कि इसकी 2 मात्राएं। अगर हम मात्रिक छंद में जाते हैं तो हमने गणना ऐसे की थी, ये बड़ा आ है, तो यहाँ पे हमारा गुरु और लघु, यहाँ पे क्या है? गुरु लघु गुरु, यही वर्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि पहले तो हमारे इसी लेवल में रहेगा, तो इसमें ये बोला गया है कि जहाँ पर तारास और मतलब यहाँ पे हमारा तगड़ और जगड़ और अंत में 2 गुरु,
अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है, तभी हमारा क्या होगा, इंद्र वज्र छंद होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने सूत्र का अकॉर्डिंग तो हमने इसको ये निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें से आगे का हम अगला छंद देखते हैं। एंड थैंक यू क्लास।